हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस कहानी की शुरुआत होते ही सेंट्रल शहर से। आसपास के लोगों ने आके इस शहर में रहना शुरू कर दिया, खासकर दक्षिणी और नॉर्थ के राजवंश के दौरान लोगों ने सेंट्रल शहर में चले आए। युग के साथ साथ बहुत कुछ बदलने लगे। साउथ के लोगों में कॉस्मेटिक सर्जरी पॉपुलर था। कॉस्मेटिक सर्जन को किसी के घर पर नहीं लाया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि ये सही नहीं है। इस प्रोफेशन में रहने वाले लोगों को ब्यूटिशियन कहा जाता। जियान ने जो है साउथ के एम्पेरर लियोंगसी, जो सबसे पतली होने के लिए उसके बर्थडे पर सर्जरी कराई थी। ये सर्जरी ठीक से ना होने से वो उस दिन ही मर गई। एम्पेरर ब्यूटिशियन के ऊपर शक करके सियाओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। ये है लियांग काउंटी। सियाओ के साथ यान आके पहुँचते हैं लिन कुयान के ब्यूटी पार्लर पर। यान सियाओ को इस काउंटी पर लिन कुयान के नंबर 1 ब्यूटी पार्लर के बारे में कहता है। वो उसे लिन कुयान के स्किल्स के बारे में तारीफ करता है। सियाओ कहते हैं उसे उसके स्किल्स के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपने काम करने के लिए आया है। कुछ लड़कियां आके उस पार्लर के बाहर चिल्लाते रहते हैं और लिन कुयान को बाहर निकलने के लिए कहती है। एक लड़की कहती है उसके सजेशन कोई काम के नहीं है। दूसरे ने कहती है उसे ठीक से एक्सप्लेन करना होगा वो क्या चाहती है। लिन कुयान पार्लर के अंदर किसी के फेस सर्जरी कर रही थी। वो चिल्लाने की आवाज सुन के क्लाइंट को कुछ देर वेट करने के लिए कहती है। कुयान बाहर जाके देखती है उसके पुराने क्लाइंट वेट कर रहे हैं। उसे देख के उनमें से एक ने कहती है वो आने में इतना देर क्यों कर दिया। जो क्लाइंट उसके पास सर्जरी के लिए आए थे वो लोग भी ये सब देख के चुप हो गए। कुयान उनसे पूछती है वो लोग क्यों झगड़ रही है। उन लड़कियों ने उसे प्रेस्क्रिप्शन पर लिखा गया मेडिसिन दे देती है और कहती है उन्होंने ये सब कुछ अप्लाई कर लिया, फिर भी ये कोई काम के नहीं है। उनमें से एक ने कहती है उसके नाक पहले जैसा ही रह गया। दूसरे ने कहते हैं क्या उनको उल्लू बनाना चाहते हैं। कुयान कहती है वो लोग बहुत जल्दी आ गए, उन्हें और कुछ दिन वेट करना चाहिए था। क्लाइंट में से एक ने कहते हैं वो और वेट करना नहीं चाहते हैं। तियान कहती है नहीं तो वो सभी को कह देगी कि ये नंबर 1 ब्यूटिशियन नहीं है, उसका प्रेस्क्रिप्शन गलत है और वो गलत मेडिसिन सेल करती है। तीसरी लड़की ने कहती है मिस कुयान ये स्वीकार ना करे तो वो पार्लर ही तोड़ देगी। कुयान कहती है उन्हें क्या जल्दी सोल्यूशन चाहिए। वो तीनों खुश होकर परमिशन देती है। कुयान अंदर जाके कहती है लेकिन उसके ये सारे मेडिसिन एक्सपेंसिव है। कुयान कहती है इसके प्राइस है 300 सिल्वर का सिक्का। तियान कहती है ये तो बहुत कम है, वो लोग और भी दे सकती थी। खैर वो लोग राजी है। कुयान गार्ड्स को उन्हें पकड़ने के लिए इशारा करती है। कुयान सर्जरी करना शुरू करती है। उसके एक्सप्रेशन देख के लड़कियों ने डर के रोने लगते हैं और कहती है मिस उन्हें क्या मर्डर करना चाहते हैं। यान अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते है। सियाओ उसे रोकने के लिए कहता है वो देखना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है। कुयान उसके काम खत्म करने के बाद गार्ड मिरर लाने से उन तीनों ने अपने अपने चेहरा देख के खुश हो जाते हैं और कहने लगती है उन्होंने ये विश्वास नहीं कर पा रहा है मिस कुयान ये कैसे कर दिया। कुयान कहती है पानी, घास, मिट्टी, जल्द ही स्किन में से धूल मिट्टी निकल लेता है। बर्फ का टुकड़ा स्किन में जमे हुए ब्लड को ठंड करके स्किन को व्हाइट कर देता है और उसके सर्जरी के कुछ सामानों से वो आई के कॉर्नर का कुछ जगह कट के बड़े और सुंदर आग बना दिया। बाकी दर्शकों ने ये सर्जरी देख के डॉक्टर की तारीफ करते हैं। किसी ने उन तीनों को देख के कहता है वो ये लड़कियों को जानते हैं, ये वो तीन हैं जिन्होंने उनके अगली फेज से सभी को ब्लैकमेल करता है। सभी ने ये सुन के चमक जाते हैं। उनमें से किसी ने कहते हैं ये 3 लड़कियां कैसे लियांग काउंटी पर आ गया। कुयान सोचती है उन तीनों को किसी ने भेजा है। वो कहती है जिसने उन तीनों को भेजा है वो बहुत ही अच्छे ड्रामा बना सकते हैं और उन्होंने ये मिस नहीं कर सकता। इसका मतलब वो लोग इस जगह पे ही है। टियान डॉक्टर वांग यी से पूछती है उन्होंने क्यों ऐसा कहा था कि मिस कुयान कुछ भी नहीं कर पाएगी। तीसरी लड़की ने उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस चेहरे से वो लोगों को ब्लैकमेल करती थी, अब क्या करेगी। लीन रो देती है, वो उसके बचपन के फेस खोने वाली है। उन तीनों ने डॉक्टर वांग यी को दोष देते रहते हैं। कुयान के आसपास के लोगों ने कहता रहता है उन्होंने सुना कि कुछ दिन पहले ही किसी ने डॉक्टर वांग यी के पास इलाज करने के लिए गई थी। उसके इलाज के बाद भी निशाना रह गया। उसके बाद वो लड़की मिस कुयान के पास इलाज करने के लिए आई है और जल्द ही ठीक हो गई। डॉक्टर वांग यी बदला लेने के लिए ऐसा किया। यान ये सब सुनने के बाद कहता है दो पक्ष एक बात पे ही सहमत हो गया। सियाओ कहता है यान सही नहीं है।
है क्योंकि ब्यूटिशियन और डॉक्टर अलग होते हैं। डॉक्टर वांग यही कहता है ये एक मजाक था। मिस कुयान गुस्सा न करे। मिस कुयान कहती है ये सब कुछ एक सिंपल प्रॉब्लम था। उन तीनों ने ठीक से मेडिसिन लेने से बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी ने उन तीनों के ऊपर अलग से मेडिसिन देके फेस को ज्यादा खराब कर दिया, लेकिन कुयान अच्छे मेडिसिन से उनके फेस के पॉइजन निकल दिया। यदि ऐसा ही चलता रहता तो उन तीनों को किसी ने भी नहीं ठीक कर पाता। कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। उनके वजह से उन तीनों को लाइफ बर्बाद हो सकता था और मिस कुयान ऐसा मजाक पसंद नहीं करती है। डॉक्टर वांग कहता है मिस कुयान एक ब्यूटिशियन है, कोई डॉक्टर नहीं, फिर भी उसे डॉक्टर कहा जाता है। कुछ इनोसेंट पब्लिक ही ऐसे उसे डॉक्टर कह सकते। वो कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कह सकती है? उसके पास तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट भी नहीं है। वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकती, इसीलिए बाकियों ने उसे ब्यूटिशियन कहते हैं। वो जस्ट स्ट्रीट के ब्यूटिशियन है। उस जगह के सभी ने ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। मिस कुयान को कैसे डॉक्टर वांग ऐसे कह सकते हैं? कुयान कहती है वो डॉक्टर सीमा के समय से ये कोर्स सीख रही है। कॉस्मेटोलॉजी किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, लोगों को नया जीवन देता है और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन से अलग है। और महारानी लियोंगसी भी उसे इनाम दिया था। क्या डॉक्टर वांग उन्हें असम्मानित करना चाहते हैं? डॉक्टर वांग गुस्सा हो जाता है और कहता है वो मिस कुयान से झगड़ना नहीं चाहते है। उन्होंने उस तीनों लड़कियों को उनके साथ वापस लौटने के लिए कहता है। मिस कुयान उनको फीस के बारे में याद दिलाते हुए कहती है वो किसी को फीस लाने के लिए डॉक्टर वांग के पास भेज देगी। वांग यही गुस्से से निकल जाता है। कुयान गुड बाय कह देती है। दर्शकों ने डॉक्टर कुयान की तारीफ करते हैं। ये सब देखने के बाद यान कहता है मिस कुयान सच में अच्छे है। सियाओ कहता है वो एक सिंपल लड़की है। यान कहता है उसे लगता है कुयान के पास बहुत अच्छी स्किल है। कुयान अंदर चली जाती है। वो जिस लड़की की सर्जरी कर रही थी उसके बैंडेज रिमूव करने के बाद वो लड़की अपने आप को देख के खुशी से रोने लगती है। उसके मॉम कहती है उनके बेटी के फेस उनकी तरह हो गया, इसीलिए बहुत सफर करना पड़ा। उन्होंने कुयान को थैंक्स कहते हैं। उनके बेटी के बदसूरत फेस होने से घर के बाहर नहीं लाया जाता था क्योंकि उसके पापा बहुत ही अमीर है। उन्होंने बहुत लोगों को ढूंढ लिया था लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कर पाई। मिस कुयान बहुत अच्छे है। कुयान कहती है ये एक हाई स्किल टेक्निक है, कम ही लोग ये सीख पाते हैं। इसके साथ उनके बेटी एडल्ट हो गई थी। उसके लाइफ रिस्क हो सकता था। यदि वो श्योर ना हो के ही सर्जरी कर लेती तो उसके जीवन बर्बाद हो जाता। फिर कुयान उसे फीस के बारे में पूछती है। उसके क्लाइंट उसे एक सोने के बिस्किट देता है। कुयान कहती है उनके बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, उनके फ्यूचर उनके मन के जैसा ही हो जाए। उनके जाने के बाद कुयान उसके सोने के बिस्किट देखने के लिए जाती है। वो सोचती है कब उसके पास मिलियन बिस्किट हो जाएगा, उसे और अच्छे से कम करना पड़ेगा। किसी ने आके कुयान को कहता है 2 लोग उसके लिए बाहर वेट कर रहे हैं। कुयान उसे देखने के लिए जाती है। वो सियाओ को देख के सोचती है ये तो वही है जिसने उसे हर्ट किया था। सियाओ कुयान को उसके परिचय देता है। कुयान को लगता है सियाओ को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो 4 साल पहले जैसा अगली थी, अब वो ऐसा नहीं है और रिच लोगों को याददाश्त कम होता है। सियाओ उसे पूछता है मिस कुयान उसे क्यों इस तरह से देख रही है, क्या वो उसे पहले से जानते हैं? कुयान कहती है वो लियांग काउंटी के एक पार्लर के ब्यूटिशियन है। वो कैसे इतना महान व्यक्ति को पहचान सकती है? वो तो बस सोच रही थी सियाओ तो खूबसूरत है, वो क्यों सर्जरी के लिए आ गया? सियाओ कहता है वो खुद के लिए नहीं आया, उसके बहन के लिए आया है। कुछ वर्षों बाद एक ब्यूटीफुल गर्ल्स की कॉन्टेस्ट होता है। इस वर्षों में भी होने वाला है। उसके बहन इसमें सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बहन पतली होने के लिए सर्जरी कराना चाहती है। वो सुन रहा था इस जगह पे बहुत सारे सर्जरी किया जाता है क्योंकि लियांग काउंटी पर बहुत सारे एक्सपर्ट ब्यूटिशियन रहते हैं, इसीलिए वो इस जगह आया है। कुयान कहती है बहुत कम ही ब्यूटिशियन इसके बारे में जानती है और इस टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन इस सर्जरी पर कई सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है। वो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती है, इसीलिए वो उसके बहन का कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो सियाओ के फीस वापस दे देती है। सियाओ से पूछता है क्या उसे और भी फीस चाहिए? कुयान कहती है सब कुछ पैसों से नहीं होता है, वो सच में उसे हेल्प नहीं कर पाएगी। सियाओ से पूछता है क्या उसे और किसी के बारे में पता है? कुयान कहती है वो ऐसे किसी को नहीं जानती है, लियांग काउंटी पर ऐसा कोई नहीं है।
सियाओ उसे फीस देके गुड बाय कहता है। कुयन उसे रोकने के लिए कहती है। वो फिर से कहती है वो कुछ लोगों को जानती है जिसने ये स्टडी किया है। सियाओ उसकी तरफ देखता है। कुयन कहती है लेकिन वो लोग सामने नहीं आते हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है। सियाओ कहता है यदि वो उसे हेल्प करे तो वो कुयन को पुरस्कृत करेगा। कुयन कहती है वो मिस जरून के बेटी के फेस सर्जरी कर रही थी लेकिन कुछ भी काम में नहीं आया। क्या सियाओ उसे हेल्प करने के लिए उसके साथ जा सकता है? सियाओ कहता है वो ब्यूटिशियन के बारे में जानने के लिए मिस कुयन के सारे हेल्प कर सकता है। कुयन नेक्स्ट डे उसे मिस जरून के घर पर जाके सर्जरी के लिए उसके हेल्प करने के लिए कहता है। सियाओ चला जाता है। कुयन सोचती है सियाओ उसे एक बार हर्ट किया था, वो उससे रिवेंज लेके ही रुकेगी। यान सियाओ से बातें कर रहा था। वो कहता है सियाओ सही है, वो डॉक्टर वांग के पीछे गया था जिन्होंने मिस कुयन से झगड़ा कर रहे थे। उसमें से 2 लड़कियां उसके प्लान के बारे में बातें कर रही थी। लेकिन ये सब सियाओ को कैसे पता चल गया? सियाओ कहता है वो उनके आंखें और आचरण देख के ही समझ गया था। वो तीनों लड़कियां दोनों से ही पैसा लिया था। उन्होंने मिस कुयन से जुड़े हुए हैं। मिस कुयन को ये पता चलने से वो डॉक्टर वांग को गलत साबित कर दिया और उनके सर्जरी करा दिया। इससे फ्यूचर में भी कोई डॉक्टर उससे लड़ने के लिए नहीं आएगा और वो महान हो जाएगी। मिस कुयन सभी डॉक्टरों की तरह ही फायदा उठाने की कोशिश में रहती है। वो बहुत ही चालाक है, यान कहता है, लेकिन मिस कुयन को चालाक है। वो लड़कियां उसे पसंद नहीं करते हैं, फिर भी उससे नाराज नहीं है क्योंकि वो तीनों लड़कियां जन्म से ही बदसूरत है। उनके फैमिली और फ्रेंड्स उनको रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए उन्होंने सभी को ब्लैकमेल करते हैं। उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन मिस कुयन उन्हें हेल्प किया है। अब वो लड़कियां अच्छे जीवन बिता सकते हैं। सियाओ कहता है जियान लैंड से एक लेटर आया है। यान पूछता है लेटर पर क्या लिखा है? सियाओ कहता है प्रिंस जियांग के आदेश पर बर्थडे डेकोरेशन अरेंज किया गया था। उसे मैजेस्टी और मिनिस्टर द्वारा सस्पेक्ट किया गया है। उन्होंने सोचते हैं डोबगर के मरने के पीछे उसके हाथ है। यान गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इस डेकोरेशन के पीछे और भी सारे प्रिंसेस थे, लेकिन जियांग को क्यों अरेस्ट किया गया है? प्रिंस वान के मृत्यु के बाद प्रिंस सियावान प्रिंस जियांग की जगह लेने के लिए उत्सुक था। मैजेस्टी सियावान को विश्वास करता है, इसीलिए उन्होंने जियांग को अरेस्ट कर लिया। सियाओ कहता है ये सब हुआ है क्योंकि मैजेस्टी देख लिया जियांग सियाओ को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए साउथ पर भेजा है। यदि मैजेस्टी ये सब छुपाना चाहते हैं तो वो ये नहीं होने देगा, लेकिन उसे पहले इसके कारण ढूंढना पड़ेगा और वो अब तक नहीं समझ पा रहा है कि मिस कुयन को विश्वास करना क्या ठीक होगा। सियाओ को कुयन के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ेगा और अब तक यान सीक्रेट ब्यूटिशियन को ढूंढने जा सकता है। ये कह के सियाओ उस जगह से निकल के कुयन के पार्लर की तरफ जाने लगते हैं। वो रास्ते पर कुयन को देख के रुक जाते हैं। दोनों ने मिस्टर चेंग के मेंशन पर जाते हैं। कुयन कहती है सियाओ कुछ देर बाहर रुक जाए, वो मिस जुरून से मिलकर आ रही है। सियाओ कहता है उसे तो सर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुयन कहती है हर समय सर्जरी की जरूरत नहीं होता है, कुछ समय बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। मिस जुरून के लिए सियाओ ट्रीटमेंट से कम नहीं है। सियाओ कहता है वो ये नहीं जानता है। मेंशन के अंदर मिस जुरून और खाना लाने के लिए कहती है। मेंशन के दासियों ने उसका खाना देख के चमकते रहते हैं। एक गार्ड आके कहता है मिस कुयन उनसे मिलने के लिए आई है। मिस जुरून नहाने के पानी तैयार करने के लिए कहती है। सर्वेंट ने उसे ले जाते हैं। मिस जुरून हेवी वेट के वजह से पानी में गिर जाती है। दासियों ने अम्ब्रेला पकड़ लेती है। मिस जुरून पूछती है उसके वेट क्या कम हो गया है? एक सर्वेंट ने कहती है उसके वेट पहले जैसा ही रह गया। मिस जुरून गुस्से से कहती है मिस कुयन कैसे ब्यूटिशियन है जिन्होंने उसके वेट कम नहीं कर पाई। वो तैयार होके कुयन के पास जाने लगती है। मीट खाते हुए कहती है वो तो पहले से ही कम खाना शुरू कर दिया और डाइट भी कर रही थी, फिर भी उसके वेट क्यों कम नहीं हुआ। जुरून उसके साथ 2 गार्ड्स लेके जाती रहती है। रास्ते पर एक बिल्ली उसके हाथों से खाना छीन लेता है। वो और भी गुस्सा होकर बिल्ली को पकड़ने के लिए जाती है। सियाओ कहता है मिस जुरून बहुत लापरवाह है। कुयन कहती है जुरून मिस्टर शरीफ के एकलौती बेटी है, उसे देखकर सियाओ रिएक्ट ना करे तो ही अच्छा है। वो दोनों किसी के पैर की आवाज सुन के देखने के लिए जाते हैं। उस जगह पे मिस जुरून बिल्ली को उसका खाना खाने से मना करती है, नहीं तो वो उसे मार देगी। ये सब कहते हुए मिस जुरून बिल्ली से
से खाना वापस लेने के लिए जाती है। वो एक पत्थर के दीवार पर उठने की कोशिश करती है। उसके पापा उसे दीवार पर उठने से मना करते हैं, लेकिन जुरून किसी के बात नहीं सुनती है। जुरून के पापा और कुयान उसे नीचे उतरने के लिए कहती है। जुरून गुस्से से कहती है वो बाद में नीचे उतरेगी। ये सब कहते हुए जुरून के हाथ फिसल जाते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। कुयान सियाओ को कहती है उसे पकड़ने के लिए। सियाओ इतने हेवी मिस जुरून को पकड़ के कहता है क्या वो ठीक है। मिस जुरून सियाओ को देख के मुग्ध हो जाती है। मिस जुरून को सेव करने के लिए उसके पापा सियाओ और कुयान को थैंक्स कहते हैं। कुयान कहती है सियाओ उसके अच्छे फ्रेंड है जो मिस जुरून के ट्रीटमेंट के हेल्प के लिए आए हैं। वो बहुत ही स्मार्ट है। जुरून के हेवी वेट होने की वजह से उसके पापा दुखी हो जाते हैं। उनके कारण जुरून ऐसे हो गई है क्योंकि उनके वाइफ जुरून के जन्म के कुछ दिन बाद ही मर गई थी और जुरून बहुत ही कमजोर थी। इसीलिए उन्होंने चिंतित होकर वेट गेन करने के लिए खाना खिलाया था। उसने जुरून के ख्याल रखने के लिए शादी नहीं किया, उसे अच्छे से केयर किया, इसीलिए जुरून इतना हेल्दी हो गई। जुरून जब 4 साल की थी तब वो पूरा चिकन खा लेती थी। उन्होंने बहुत बार उसे डाइट करने की कोशिश किया था, लेकिन जितनी बार उसके माँ के बारे में सोचकर कुछ नहीं कर पाई। मिस्टर शरीफ रोने लगते हैं। उन्होंने बाद में क्या करेंगे, किसी ने उनके बेटी से शादी करना नहीं चाहते हैं। मिस्टर शरीफ के जाने के बाद कौन जुरून का ख्याल रखेगा, उन्होंने शांति से मर भी नहीं पाएगा। कुयान सियाओ को कहती है मिस्टर शरीफ क्या रोने में माहिर है। जुरून उस जगह के उसके पापा से पूछती है उन्होंने क्या बातें कर रहे हैं। वो सियाओ को देख के शर्मा जाती है और उनके वेलकम करती है। एक सर्वेंट उससे पूछती है वो तो मिस कुयान से झगड़ना चाहती थी, लेकिन अब क्यों शांत हो गई है। जुरून कहती है उसका मूड बदल गया है। उसके पापा से कहती है उसे वेट लॉस कराना है। वो कुयान के डाइट फॉलो करने की फैसला लिया है। जुरून के पापा फिर से रोने लगता है और कहता है उन्होंने नहीं जानता था कि जुरून बड़ी हो गई है। कुयान कहती है इस दिन से ही उसके डाइट शुरू होने वाला है। वो और सियाओ उसके लिए कुछ चार्ट बनाएगा जो उसे 3 हफ्ते में ही स्लिम कर देगी। जुरून दौड़ना शुरू करती है। सियाओ उसे दौड़ने में मदद करता है। कुयान कहती है इस मशीन को घुमाने से जुरून और भी तेज दौड़ पाएगी। उसके मसल बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वेट भी लॉस कर पाएगी। जुरून गर्म पानी में बैठी रहती है। इस पानी के टेम्परेचर से उसके स्किन और मसल टाइट हो जाएगा। सियाओ पानी गर्म करता रहता है। कुछ देर बाद वो और एक एक्सरसाइज करती रहती है। कुयान कहती है इससे उसके स्किन लॉस हो जाएगा और उसके बॉडी से ठीक हो जाएगा। सियाओ जुरून के सामने जो रस्सी है उसे पकड़ के रखता है। कुयान जुरून को कहती है इससे उसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बॉडी पर प्रेशर पड़ने से उसके वेट लॉस हो जाएगा। कुछ देर बाद कुयान एक लकड़ी से जुरून को चोट पहुंचाती है। जुरून पूछती है मिस कुयान क्यों उसे हर्ट कर रही है। कुयान कहती है जुरून के बॉडी रस्सी से छू रहा था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बॉडी रस्सी को छूने से प्रैक्टिस टाइम बढ़ जाएगा। जुरून सोचती है यदि मिस्टर सियाओ इस जगह नहीं रहता तो मिस कुयान को वो खा लेती। सियाओ को भी मेहनत करना पड़ रहा था। वो गुस्से से कुयान की तरफ देखता है। कुयान सोचती है मिस जुरून डाइट करना नहीं चाहती है, वो बहुत ही आलसी है। उसके वेट लॉस करने के लिए उसे और कुछ कराना पड़ेगा। वो कहती है यदि जुरून अच्छे से प्रैक्टिस करे तो उसे इनाम में कुछ खाना दिया जाएगा। सियाओ सोचता है वो अब इस जगह पे कितना देर रहेगा। जुरून देखती है सियाओ कितना हैंडसम और खूबसूरत है। वो तो कभी भी इस दुनिया पे ऐसे किसी को नहीं देखा। उसे मिस्टर सियाओ के लिए ये करना ही पड़ेगा। उसके सामने किसी भी तरीके से वो नीचे न गिर जाए। ये सोचते हुए वो उसके बेस्ट कोशिश करती है, लेकिन कुछ समय में ही नीचे गिर जाती है। जियाओ रस्सी पकड़ रखा था वो भी नीचे गिर जाता है। कुयान उसे कुछ समय के लिए ब्रेक देती है। जुरून बेहोश होकर जमीन पर पड़ी रहती है। सियाओ थक जाता है। जुरून आंखें खोल के फ्रूट्स देख के फ्रूट्स के ऊपर हमला करने जाती है। कुयान उसके सामने कुछ फेंकने से जुरून एक बड़े बल के ऊपर गिर जाती है। वो उस जगह से उठ के गुस्से से कहती है मिस कुयान ऐसा कैसे कर सकती है। उसके पापा ने उसे पैसा दिया है उसके वेट कम कराने के लिए, उसे मर्डर करने के लिए नहीं कहा। मिस उसे पानी भी नहीं पीने दिया, उसे ये ट्रेनिंग नहीं चाहिए। कुयान कहती है जुरून के बॉडी के लिए एक्सरसाइज के बाद पानी लेना सही नहीं
नहीं है। उसे कुछ टाइम बाद पानी पीना चाहिए। यदि वो ट्रेनिंग लेना नहीं चाहती है तो वो उसके तरीके से जी सकती है। वो उसे फोर्स नहीं करेगी। जुरुन गुस्से से टमाटर की तरह हो जाती है। वो कहती है वो अब उसके पापा से शिकायत करने के लिए जा रही है। मिस गुयान को जेल भेज के ही रुकेगी। गुयान उसे सुनाने के लिए मिस्टर सियाओ से माफी चाहती है। उन्होंने जुरुन के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन इस सब की कोई फायदा नहीं है। वो तो बहुत कुछ प्लान किया था। ये ट्रेनिंग हो जाने के बाद वो कालू से सियाओ के साथ एक्सरसाइज के लिए बाहर ले जाएगी। उसे लगता है ये सब की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद जुरुन फिर से आ जाती है और प्रैक्टिस करने लगती है। कुयान और सियाओ उसे देखते रहते हैं। सियाओ सोचता है मिस कुयान जुरुन को फिर से एक्सरसाइज कराने के लिए कितना कुछ प्लान कर लिया। नेक्स्ट डे सुबह सुबह सियाओ के साथ जुरुन एक्सरसाइज के लिए जाती है। सियाओ उसे रस्सी से बांध के माउंटेन पर चढ़ने के लिए हेल्प कर रहा था। जुरुन सोचती है मिस कुयान बहुत ही खराब है। वो सियाओ से मेहनत कराती रहती है। वो कुयान को नफरत करती है। जुरुन सोचती है सियाओ कितना अच्छा टीचर है और उसके स्मेल भी अच्छे है। ये सोचते हुए वो सियाओ के स्मेल लेने की कोशिश करती है। सियाओ पीछे मुड़ के जुरुन के आचरण से घबरा जाता है और पूछता है वो क्या कर रही थी। जुरुन सियाओ के स्मेल के बारे में कह देती है। सियाओ कहता है उसके पास एक ऑर्किड के सेंट रहता है, उसमें से ही स्मेल आ रहा है। जुरुन कहती है वो नहीं जानती थी और वो सियाओ को चमकाना नहीं चाहती थी। सियाओ कहता है अगर वो माउंटेन पर जल्दी से चढ़ सके तो उस जगह पे रेस्ट मिलेगा। कुयन माउंटेन में ऊपर शांति से बैठकर खाना खा रही थी और उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख रही थी। उसे लगता है उन्हें और कुछ पनिशमेंट दिया जा सकता है क्योंकि ये सब उनके लिए कम पड़ गया है। वो उसके एक बटल से ऑर्किड लवर हनी भी निकाल के छोड़ देती है। जुरुन सियाओ को बुला के कहती है मिस्टर सियाओ को स्लिम गर्ल की हेल्प करना चाहिए था। उसके जैसा अगली और हेवी लड़कियों को नहीं हेल्प करना चाहिए। सियाओ कहता है ऐसे किसी लड़की को जज नहीं किया जाता है। स्लिम लड़की जैसी खूबसूरत होती है। सभी के पास ही अलग अलग ब्यूटी रहता है। जुरुन पूछती है ये क्या सच है। सियाओ हाँ कहता है। उसे लगता है पर्ल और जेड दोनों में ही अलग अलग खूबसूरती है। जुरुन के पापा उसे स्वस्थ देखना चाहते हैं। उसके भलाई के लिए उसे वेट लॉस कराना चाहते हैं। उन्हें जुरुन को ब्यूटीफुल नहीं स्वस्थ देखना है। उसे उसके पापा के लिए ये करना पड़ेगा। जुरुन कहती है पहली बार किसी ने उसे ऐसा समझाया है। वो सियाओ को थैंक्स कहती है। जुरुन कुछ सोच के सियाओ को कहने जाती है। उसी समय वो देखती है बहुत सारे हनी भी उसके तरफ आ रहे हैं। वो डर के सियाओ को अलर्ट करती है। कुयन देखती रहती है। सियाओ के हाथों के कपड़े पर ऑर्किड सेंट के बोतल के पास मधुमक्खियाँ चले जाते हैं। सियाओ उसके हाथों से मधुमक्खियों को निकालने की कोशिश करता है और रस्सी छोड़ देता है। रस्सी छोड़ने पर हेवी वेट की वजह से जुरुन माउंटेन के ऊपर से नीचे गिरने लगती है। सियाओ ये सब देख के रस्सी पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो रस्सी पकड़ के जुरुन को नीचे गिरने से सेव करता है और पूछता है मिस जुरुन क्या ठीक है। जुरुन रो देती है। वो बहुत ही डर गई थी। सियाओ कहता है वो तो सोच लिया था जुरुन को कुछ हो गया है। कुयन ऊपर से पूछती है जुरुन क्या ठीक है। सियाओ कहता है जुरुन बस डर गई थी। अब वो ठीक है। कुयन को और एक प्लान आता है। वो कहती है सियाओ जुरुन को लेकर ऊपर आ जाए। वो वाटर और खाना लाने की कोशिश कर रही है। सियाओ जुरुन को कंधे पर उठाकर ऊपर ले आता है। जुरुन ये सब देख के खुश हो जाती है। उसे लगता है वो सियाओ को पसंद कर लिया। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद सियाओ उसके होटल पर जाके खाना खाने लगता है। उसे देख के यान पूछता है वो इतना समय क्या कर रहा था और कहाँ पर था। सियाओ कहता है उसे नहीं पता, उसे अब रेस्ट लेना चाहिए। फिर कहता है यदि मिस कुयन कोई काम के नहीं होती तो वो उसे जेल भेज देता। यान कहता है ये बहुत बड़ा बात है, किसी ने सियाओ को डिस्टर्ब कर पाया। वो उसे देखना चाहते हैं। सियाओ उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो पूछता है यान को क्या सीक्रेट ब्यूटिशियन के बारे में कुछ पता चला है। यान कहता है वो सारे ब्यूटिशियन और आसपास के लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया लेकिन कोई भी काम के नहीं है। वो कुछ सुना है कि कुछ ब्यूटिशियन है जो लड़कियों को सर्जरी करने के लिए सीड्यूस करते हैं और उनके बॉडी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। इससे कुछ लड़कियां जख्म भी हो जाती है। इसीलिए 10 साल पहले किसी ऐसे ब्यूटिशियन ने एक उच्चाधिकारी इंसान के लड़कियों को एक्सपेरिमेंट के लिए मर्डर कर दिया। उनके आदेश पर सभी ब्यूटिशियन को अरेस्ट किया गया था और सीक्रेटली 500 से ज्यादा ब्यूटिशियन को आग में जला दिया गया था। इससे कोर्ट और एम्पायर चमक गए थे। इसीलिए सैलून ओपन करने से पहले कोर्ट और एम्पायर के परमिशन के जरूरत है और
एग्जाम भी देना पड़ता है। सीक्रेट ब्यूटिशियन डिसअपियर होते हैं, उनको आज तक किसी ने नहीं देखा। सियाओ पूछता है तो उसे मिस कुयान क्यों कहा कि वो जानती है। यान कहता है इसका मतलब सियाओ क्या मिस कुयान को विश्वास नहीं कर रहा है, उन्होंने क्या झूठ कह दिया क्योंकि उसे अमीर होना है। सियाओ कहता है ऐसा होने से वो मिस कुयान को नहीं जाने देगा। वो कुयान के पार्लर पर जाके गार्ड से उसके बारे में पूछता है। गार्ड्स कहता है मास्टर कुयान इस समय किसी के साथ बातें नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने मास्टर को बुलाने के लिए जा रहा है। मिस्टर सियाओ कुछ देर वेट करे। सियाओ देखता है 2 गार्ड्स एक बॉक्स लेकर अंदर आ रहा है। गार्ड्स में से एक ने कहता है उन्होंने क्यों ये डोंकी के लिए बनाया गया सालों पुराने मशीन को उठा लाया, मास्टर इससे क्या करना चाहते हैं। दूसरे ने कहता है ये सब उनके लिए नहीं है, ये तो मिस्टर सियाओ को मेहनत कराने के लिए लाया गया है। सियाओ सुनता रहता है। गार्ड्स कहता है आने वाले दिनों में अगर मिस जुरून और मिस्टर सियाओ कपल बन जाए तो कितना अच्छा होगा। दूसरे गार्ड पूछता है क्या ये हो सकता है। उन्हें लगता है मास्टर कुयान सियाओ के साथ गेम खेल रहा है और ये हो सकता है। फर्स्ट गार्ड पूछता है मास्टर कुयान क्यों मिस्टर सियाओ से ऐसा कर रही है, वो तो किसी के साथ ऐसे गेम नहीं खेलते हैं। मिस्टर सियाओ के मेहनत देखकर मिस्टर शरीफ ज्यादा पैसे दे सकते हैं। यदि मिस्टर जुरून के वेट लॉस ना हो जाए तो मिस्टर सियाओ को फंसाया जा सकता है। दूसरे गार्ड्स ने कहते हैं उन्हें लगता है मिस जुरून मिस्टर सियाओ को पसंद करती है, यदि उन्होंने रिजेक्ट करे तो इसका परिणाम खराब होगा। फर्स्ट गार्ड कहता है मिस जुरून सभी को काटने के लिए आ जाएगी। सियाओ ये सारी बातें सुन के गुस्से से सोचता है उसे मिस कुयान से मिलना पड़ेगा। वो कुयान से मिलने के लिए जाता है। कुयान कहती है वो अकेले कुछ समय बिता रही थी लेकिन सियाओ आ रहा है, ये सुनकर वो उसके घर पर आ गई। सियाओ कहता है ये कोई बात नहीं है। कुयान कहती है वो सियाओ को बुलाने के लिए किसी को भेजने जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही खुश है। सियाओ मिस जुरून को हेल्प किया था, वो अब उसके साथ नेक्स्ट प्लान के बारे में बातें करना चाहती है। सियाओ कहता है वो तो हेल्प कर दिया है, अब मिस कुयान को उसे सीक्रेट ब्यूटिशियन के बारे में कहना चाहिए। कुयान कहती है मिस जुरून के अभी भी वेट लॉस नहीं हुआ है। सियाओ ऐसे उसे हाफ रास्ते पर नहीं छोड़ सकता, वो काम हो जाने के बाद सीक्रेट ब्यूटिशियन के बारे में बताएगी। सियाओ सोचता है कुयान उसे और भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो कुयान के नेक्स्ट प्लान जानना चाहते हैं। कुयान कहती है सियाओ के लिए मिस जुरून डाइट फॉलो कर रही है, उसे लगता है लव सिकनेस के लिए सभी ने कुछ भी कर लेते हैं, सभी ने लव के लिए डाइट करते हैं, खाना और पानी पीना भी भूल जाते हैं, रातों में नहीं सोया करते हैं, इसीलिए वेट लॉस हो जाता है। सियाओ पूछता है वो क्या कहना चाहती है। कुयान कहती है वो जुरून को अपॉइंटमेंट भेजेगी, उससे सियाओ को मिलने जाना पड़ेगा। जितना जल्दी उसके वेट लॉस हो जाएगा उतना जल्दी कुयान उसे ब्यूटिशियन के बारे में कह देगी। सियाओ सोचता है मिस कुयान जितना चाहे उसे डिस्टर्ब कर सकती है लेकिन इसके बाद में वो उसे पनिशमेंट देगा। कुयान सोचती है कब सियाओ के ऊपर जुरून गुस्सा हो जाएगी और वो उसे गार्ड से मार खाते हुए देख पाएगी, ये सोचकर खुश हो जाती है। सियाओ कहता है वो उसे इस ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करेगा। कुयान थैंक्स कहती है। मिस्टर शरीफ उनके बेटी के लिए खाना लाते हैं क्योंकि जुरून पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। उसके पापा कहता है ऐसे चलने से जुरून कैसे स्वस्थ होगी। उन्होंने किचन से होममेड चिकन सूप ले आए हैं। सर्वेंट ने उसे उठने के लिए कहती है। जुरून बिस्तर पर सोई रहती है, वो खाना देख के खुश हो जाती है, फिर उसे सियाओ के याद आते हैं। वो सभी खाना फेंक देती है, सभी ने डर के उसके रूम से निकलने के लिए दौड़ते हैं। जुरून कहती है अगर किसी ने उसे खिलाने की कोशिश करी तो वो उसे काट देगी और सोचती है उसे तो मिस्टर सियाओ के लिए वेट कम कराना पड़ेगा। नेक्स्ट डे उसके सर्वेंट्स कहती है उसका वजन कम हो गया है, ये ड्रेस उसके लिए फिट नहीं हो रहा है। ये सुन के जुरून खुश हो जाती है। जुरून पूछती है उसे देखने में कैसा लग रहा है। कुछ सर्वेंट्स कहती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, दूसरे ने कहती है उसे थके हुए दिखाई दे रहा है, उसे कुछ मेकअप कर लेना चाहिए। उन्होंने उसके मेकअप कर देते हैं। जुरून सोचती है वो पहले कभी इतना मेकअप नहीं किया। सर्वेंट्स कहती है उसे देख के मिस्टर सियाओ भी पसंद कर लेगा। एक रेस्टोरेंट पर कुयान और सियाओ लंच के लिए जाते हैं। कुयान के ऑर्डर पर उन्होंने उनके खाना ले आते हैं। कुयान कुछ प्लान कर रही थी और सोच रही थी जियांगी अभी भी क्यों नहीं आई। सियाओ पूछता है मिस कुयान क्या सोच रही है। कुयान कहती है ड्रिंक गर्म हो गया है, वो इसे चेंज करने के बारे में सोच रही है, वो इसे चेंज करके लौट आएगी। सियाओ कहता है वो वेट कर रहा है। कुयान एक जगह पे देखती है जियांगी के हाथ पैर किसी ने रस्सी से बंद के बॉक्स में
रख दिया है। मिस जुरून उस रेस्टोरेंट पर सियाओ से मीट करने के लिए जाती है। सियाओ सोचता है कुयान और ये अनजान लड़की एक दूसरे को जानती है। वो उसके बारे में कुयान से पूछती है। कुयान कहती है वो तो इस लड़की को इस जगह बुलाई थी सियाओ के साथ एक्टिंग करने के लिए। इससे जुरून हार्ट हो जाएगी और ज्यादा एक्सरसाइज करेगी। सियाओ खिड़की से देखता है मिस जुरून और उसके सर्वेंट्स आ गया है। वो कहता है डॉक्टर कुयान तो पेशेंट के लिए बहुत ही दयालु है और वो तो अच्छा एक्टिंग करती है। कुयान उस जगह से भागने की कोशिश करती है लेकिन सियाओ उसे पकड़ लेता है। जुरून के सियाओ और कुयान को एक साथ देख के चमक जाती है और पूछती है वो दोनों एक साथ क्यों आए हैं। सियाओ कहता है वो दोनों रिलेशनशिप में है। ये कह के वो कुयान को नहीं जाने देने के लिए पकड़ के उसके हाथों से कुयान के मुंह बंद कर देता है। कुयान कुछ नहीं कह पाती है। सियाओ कहता है वो दोनों बहुत दिन से एक साथ है लेकिन वो दोनों अलग अलग रह रहा था। वो जुरून को इतने सारे मनी देने के लिए थैंक्स कहता है। अब वो और कुयान इस शहर पर एक सैलून ओपन कर सकता है और इस पैसों से जीवन बिता सकता है। इसीलिए उसे इस जगह बुलाया गया था और उनके आचरण के लिए वो माफी चाहते हैं। एक सर्वेंट कहती है मिस जुरून बहुत ही हर्ट हो गई है सियाओ के आचरण से। वो जुरून से पूछती है क्या वो मिस के हेल्प करने के लिए किसी को लाने के लिए कहेगी। जुरून सियाओ के बातों से रोते हुए दौड़ के उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो उसके रूम पे जाके सब कुछ तोड़ देती है और कहती है वो सियाओ को पसंद नहीं करती। वो किसी को विश्वास नहीं करेगी। उसके चले जाने के बाद कुयान पूछती है सियाओ क्यों ऐसा किया। सियाओ कहता है शैतान के सामने जब शैतान का सामना होता है तब ऐसा ही होता है। मिस कुयान उन दोनों से बहुत इनकम कर लिया। अब उसे रोकना चाहिए था नहीं तो बाद में वो प्रॉब्लम में पड़ सकती थी। कुयान पूछती है वो क्या उसे डराना चाहते हैं। सियाओ कहता है वो और वेट नहीं कर सकता। कुयान को सीक्रेट ब्यूटिशियन के बारे में पता है तो कह सकती है नहीं तो सच में उसे एक्शन लेना पड़ेगा। कुयान पीछे हटने की कोशिश करती है। सियाओ पूछता है क्या वो उसके पैरों के जोर दिखाना चाहती है। कुयान कहती है वो दौड़ के भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन सियाओ से नहीं छुपा पाया। और असली बात तो ये है कि सियाओ को क्या नहीं पता है कि सीक्रेट ब्यूटिशियन को कुछ साल पहले जलाया दिया गया है। वो तब छोटी बच्ची थी उनके बारे में उसे कैसे पता हो सकता है। सियाओ गुस्सा हो जाता है। कुयान खिड़की खोल के चीख के सभी को बुलाती है उसे सेव करने के लिए। ये अनजान व्यक्ति उसे मर्डर करना चाहते हैं। रास्तों के लोग ने ऊपर की तरफ देख के कहता है किसी को उस लड़की को सेव करना चाहिए। सियाओ सोचता है ये क्या होने वाला है। आसपास के सभी ने रेस्टोरेंट पर आके पूछता है इस जगह क्या चल रहा है। कुयान कहती है ये अनजान व्यक्ति देखने में अच्छे हैं लेकिन असली में डाकू है। इन्होंने उनके बहन के सर्जरी के लिए कुछ दिनों से उसके पास आया है और इस जगह उसे मीट करने के लिए कहा था लेकिन अब उन्होंने एक लड़की को बंद करके रखा है जिसके फेस सर्जरी कराने के लिए उसे थ्रेट दे रहा है। कुयान ये सब करने से मना कर रही थी इसीलिए उन्होंने उसे मर्डर करने के लिए कह रहा था। किसी ने विश्वास नहीं कर पा रहा था। सियाओ कहता है वो क्यों उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। कुयान कहती है वो लड़की उस दरवाजे के पीछे बंद है। सभी ने देखने के लिए दरवाजा खोलते हैं और सच में उस जगह से एक लड़की निकलती है जो है जियांगी। लोगों ने जियांगी को पहचान लेते हैं। जियांगी कहती है ये सच है उसे इसने बंद करके रखा था और उसे सेल करना चाहता था लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम के लिए उसे छोड़ दे रहा था। वो किसी को उसके बारे में कह ना पाए इसीलिए उसके फेस सर्जरी कराना चाहते हैं। सभी लोगों ने सियाओ के ऊपर गुस्से से अटैक करते हैं। कुयान जियांगी को कहती है वो डर न जाए इस व्यक्ति को वो पुलिस में दे देगी। सियाओ किसी को समझाने के समय ही नहीं पाता है। उसे सभी ने मारने के लिए आते हैं। कुयान और जियांगी खुशी खुशी उस जगह से चली जाती है। वो अपने घर पर आके देखती है सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है। उसके सारे सामान किसी के गार्ड्स ने लेके जा रहा है। कुयान के गार्ड्स कहता है मिस्टर शरीफ के गार्ड्स ने सभी सामान और मनी ले गया है। मास्टर इतना देर क्यों कर दिया। क्या उन्होंने पुलिस को बुलाएगा। कुयान दौड़ के अंदर जाके देखती है उसके सोने के बिस्किट भी नहीं है और सिंदूक में कुछ भी नहीं है। वो मिस्टर शरीफ के मेंशन पर जाती है। सभी गार्ड्स ने उसे पकड़ने आते हैं। उन्होंने कहता है मिस जुरून को मास्टर कुयान झूठ कहा है उन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहिए।
है। कुयान कहती है उसे जुरून से मिलने जाना है। गार्ड्स कहते हैं क्या उसे शर्म नहीं है, वो क्यों मिस जुरून को हर्ट किया। कुयान कहती है यदि उन्होंने जुरून को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो उसे अंदर जाने दे। मिस्टर शरीफ रोते हुए कहते हैं जुरून इतना खाने से बीमार पड़ जाएगी, उसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वो क्यों खुद को चोट पहुंचा रही है। जुरून और खाना लाने के लिए कहती है। मिस्टर शरीफ कहता है ये 2 दिन का खाना तो उनके फैमिली के सभी के लिए था, वो अकेले इतना खाने से बीमार पड़ सकती है। गार्ड जाके कहता है मिस कुयान उनसे मिलने के लिए आई है। मिस्टर शरीफ चमक जाता है। मिस जुरून गुस्से से खाना बंद कर देती है। वो उसे पूछती है मिस क्यों इस जगह पे चली आई। कुयान पूछती है वो क्यों गार्ड्स को भेजकर उसके सैलून बर्बाद कर दिया। जुरून कहती है वो लॉ नहीं मान रही है, उसे पता होना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट पर फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता है, फिर भी वो ये सैलून खोल लिया है और वो इंपीरियल कोर्ट के लाइसेंस से चीट किया। कुयान कहती है ये सब जुरून के कहने पर नहीं होगा, जुरून भी सही नहीं किया। उसके गार्ड्स ने किसी के घर पर अचानक हमला नहीं कर सकते, वो ऑफिशियल किसी इंसान की बेटी होकर लॉ नहीं तोड़ सकती, ये सब एक क्राइम जैसा ही है। और इसके बारे में मिस्टर शरीफ क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने ये सुनने के बाद चमक जाते हैं। जुरून उसे चुप रहने के लिए कहती है। उसके पैसा लेने के लिए उन दोनों ने मिलकर उसे बुद्धू बनाया। वो गार्ड्स को कुयान के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। कुयान मिस्टर शरीफ से पूछती है ये क्या उन्होंने सही काम कर रहा है। शरीफ उनके बेटी को रुकने के लिए कहता है जुरून ऐसा किसी को हर्ट नहीं कर सकती। गार्ड्स को फिर से जुरून परमिशन देती है। उसके पापा ने सभी को मना कर देते हैं। जुरून उसके सामने वाले टेबल उठाकर कुयान के ऊपर फेंक देती है। कुयान पीछे हट जाती है। जुरून गार्ड्स के हाथों से एक झाड़ू लेकर कुयान के ऊपर अटैक करती है। कुयान साइड में हट जाने से जुरून नीचे गिर जाती है। उसके पापा जुरून की तरफ जाने लगते हैं। कुयान उन्हें मना कर देती है, वो आगे देख लेगी। वो जुरून से कहती है जुरून कमजोर है इसीलिए गार्ड्स को बुला रही है, यदि वो सच में स्वस्थ है तो कुयान को पकड़ कर दिखाए। जुरून गुस्से से कहती है वो तो कुयान को पकड़ ही लेगी, उसके पकड़ने के बाद मिस कुयान अफसोस करेगी। जुरून उसके पीछे झाड़ू लेकर दौड़ती है। कुछ समय दौड़ने के बाद वो थक जाती है। वेट के लिए वो ज्यादा नहीं दौड़ पाई और कुयान को नहीं पकड़ पाई। ऐसे चलने से वो कैसे स्वस्थ रहेगी। जुरून को उसके बचपन के दिन याद आ जाती है। वो खेलने के समय पे ज्यादा नहीं दौड़ पा रही थी। उसके साथियों ने कहता है वो सभी को कह देगा जुरून ज्यादा नहीं दौड़ पाती है, वो बोरिंग है, उसे किसी ने खेलने नहीं लेगा और उसे मोटे कहकर चिढ़ाते रहते हैं। किसी ने आके पूछता है बच्चों ने इस जगह पे क्या कर रहे हैं और पढ़ाई करने क्यों नहीं आ रहे हैं। बच्चों ने पीछे मुड़ के देखते हैं, ये उसके टीचर है। सभी बच्चों ने एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। जुरून उसे ले जाने के लिए कहती है। उसके दोस्तों ने कहता है वो बहुत ही मोटे हैं, वो उसे नहीं ले जाना चाहते हैं, उसे धक्का देकर नीचे फेंक देते हैं। जुरून घर पर जाके रोते रहती है। उसकी नैनी आके सर्वेंट से पूछती है जुरून क्यों रो रही है। वो दोनों ने कहती है मिस जुरून बाहर से आके ही अपसेट हो गई, उसे नैनी की जरूरत है। नैनी अंदर जाके पूछती है जुरून क्यों रो रही है, उसे क्या हुआ, किसी ने उसे हर्ट किया। जुरून रोते हुए कहती है वो फैट है इसीलिए उसके फ्रेंड्स उससे खेलना नहीं चाहते हैं, वो और कभी भी खाना नहीं खाएगी। दोपहर में नैनी जुरून के लिए स्वादिष्ट खाना ले आके कहती है ये सब जुरून के लिए है, उसके फ्रेंड्स कुछ भी कह सकते हैं, फिर भी वो क्यों कम खाना खाएगी। उसे अच्छे से खाना चाहिए क्योंकि इससे उसे खुशी मिलती है। नैनी ने खाना खाते हुए कहती है जब भी उन्होंने दुखी होते हैं तब खुद के लिए खाना बनाती है और सभी दुख और गुस्सा खाने के साथ खा लेती है और खाने के बाद सभी प्रॉब्लम भूल जाती है। जुरून को भी खाना चाहिए, उसे किसी की बात नहीं मानना पड़ेगा, उसे जितना भी दुख आए उसे खुश रहने के लिए खाना पड़ेगा।